दोस्तों पाकिस्तान का एक लड़का जो कि जाता है सऊदी अरब जो है वो ड्राइवर की नौकरी करने के लिए और वहाँ पर वो अपनी ही मालकिन के साथ में जो है वो अफेयर चला लेता है और अपनी ही मालकिन के साथ में जो है वो उसके अवैध संबंध हो जाते हैं और फिर अपनी ही मालकिन को जो है वो एक दिन प्रेग्नेंट कर देता है। दोस्तों क्या है ये कहानी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दो और हमारी वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट जो है वो छोड़ दो। तो हाय हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों जो पाकिस्तानी लड़का जो होता है अहमद खान जो है वो बेहद ही गरीब घर में जो है वो पैदा होता है और के गरीब घर में पैदा होने की वजह से उसकी मासी हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। तो वो जो है वो गरीबी की वजह से अच्छी ना पढ़ाई कर पाता है, ना ही अच्छा वो उसको इन्वायरमेंट जो है वो मिल पाता है। अपने घर में वो तकरीबन 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, जिसके कंधे पर जो है वो कमाने का बोझ था। क्योंकि सबसे बड़े होने की वजह से हमारे समाज में, हमारे माशरे में जो है वो ये कहावत है कि जो सबसे बड़ा भाई होता है उसको ही कुर्बानी देनी पड़ती है। सो अहमद जो है वो 22 साल की एज में जो है वो पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लेता है और कहता है कि हम जो है वो सऊदी अरब चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर के जो है वो कमाएंगे ताकि हम अपने घर की माशी हालत जो है वो ठीक कर सकें। अहमद जो है अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाना शुरू कर देता है और उसके बाद में सऊदीया जो है जाने के लिए वो अप्लाई कर देता है। जल्द ही उसका वीज़ा जो है वो लग जाता है। उसका वीज़ा जो लगता है वो एक लेडीज़ खातून थी और उनका नाम था शहजादी बिनते फैसल, जो कि बहुत ही अमीर लेडी थी और वो एक ड्राइवर जो है वो अपने लिए बुला रही थी। शहजादी बिनते फैसल जो है वो एक लेडीज थी और उनका एक कारोबार भी जो है वो चलता था। तो उसके यहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी लड़का अहमद जो है वो पहुँचता है और वहाँ पर जाकर के गाड़ी चलाने लगता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बीतते हैं। उसके बाद में धीरे-धीरे जो है वो शहजादी बिनते फैसल जो है और अहमद जो है वो दोनों बातचीत करते हैं। अब धीरे 4-5 महीने जब बीतते हैं तो अहमद को जो है अरबिक जो है वो समझ जाता है और फिर बोलना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान से जाता है तो उसे जो है वो सिर्फ उर्दू आती है और टूटी-फूटी जो है वो इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं। लेकिन जब वहाँ पर 4-5 महीने बिताने के बाद में अहमद को जो है अब उनकी अरबी जो है वो समझ आने लगी थी और अब वो समझ भी सकता था और बोल भी सकता था। तो जब 4-5 महीने बीते तो उसके बाद में शहजादी बिनते फैसल और अहमद के बीच में जो है वो बातचीत बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे से हाय हेलो करने लगे। जो पहले 3-4 महीने पहले जो था कि बस काम से काम अपने रखो, हाँ यहाँ चलना है वहाँ चलना है, अब वो जो है एक ड्राइवर और एक मालकिन जो है वो एक दूसरे के हाल चाल भी अब लेने लगे थे। इधर अहमद भी जो है वो अपने मालकिन से हंसी मजाक कर लिया करता और उसकी मालकिन जो है अहमद से भी हंसी मजाक कर लेती और उनके हाल चाल पूछा करती थी। होते करते बात यहाँ तक बढ़ गई कि एक दिन जो है वो अहमद से उसकी मालकिन जो है वो शहजादी बिनते फैसल जो है वो कहती है कि तुम मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर चलो। तो दोनों जो है वो प्लान बनाते हैं और वो ड्राइवर था उसको बताती हैं कि तुम वहाँ पर मुझे लेकर के चलो और वो वहाँ पर उसे लेकर के जाता है। क्योंकि वो ड्राइवर था, उसे गाड़ी चलाने के पैसे मिलते थे, उन्हें ले जाने के, उनका काम करने के उसे पैसे मिलते थे। तो अहमद जो है वो गाड़ी उसे लेकर के वहाँ पर जाता है और शहजादी बिनते फैसल जो है वो कहती है कि हम यहाँ पर रात रुकेंगे आज, और रात में ही सारी बात होती है। शहजादी बिनते फैसल जो है वो कहती है कि हम यहाँ पर रात रुकेंगे। तो अहमद कहता है कि ठीक है आप रुकिए, हम तो आपकी रखवाली के लिए यहाँ पर सदैव जो है वो तत्पर हैं। जैसे ही रात होती है, रात का एक पहर बीतता है, रात के 12 बजते हैं और उसके बाद में शहजादी बिनते फैसल जो वो पहले से प्लान करके रखी हुई थी, जो पहले से ही सोच करके रखी हुई थी, अब उसके दिमाग में वो शैतानी दिमाग जो है उसका चलने लगा था और अब वो अहमद के ऊपर जो है वो डोरे डालने शुरू कर दिए थे। और अहमद से वो कहती है कि आओ चलो आज हम दोनों उस दुनिया में चलते हैं जहाँ पर आज तक हम दोनों कभी नहीं गए हैं। आइए हम दोनों उस समंदर में नहाते हैं, उस समंदर में गोता मारते हैं जहाँ आज तक हम दोनों ने कभी नहीं मारा है। तो ये बात को जो है वो अहमद समझ नहीं पाता है कि एक उसकी मालकिन जो है वो उसे अपने साथ में लेकर के जाती है जहाँ वो ठहरी होती है, जहाँ वो रुकी होती है।
अहमद को जो है वो उसका हाथ पकड़ करके शहजादी बिनते फैसल लेकर के जाती है अपने कमरे में, अपने रूम में, और वहाँ पर उसे अपने बेड पर बिठाती है। अपने बेड पर बिठाती है और प्यार से उसका जो है वो उसके बालों में जो है वो बहुत ही प्यार से उसके बालों में जो है वो सहलाती है। जैसे ही बहुत ही प्यार से उसके बालों में जो है वो शहजादी बिनते फैसल सहलाती है, जैसे ही उसके जिस्म को जो है वो टच करती है, वैसे ही अहमद जो होता है उसके जिस्म में जो है वो एक आग सी लग जाती है। आपको पता है कि तन्हाई में कोई औरत, कोई लेडीज आपको जो है वो छेड़े, आपको प्यार से लगाए, तो आपके अंदर के शोले क्या कहेंगे। तो यही वजह थी कि अहमद भी जो है वो बहक गया, और बह गया तो दोनों ऐसे बहके, दोनों ऐसे बहके, दोनों ऐसे बहके कि इतिहास ही लिख दिया मानो ऐसा। दोनों ने रात में जो वहाँ पर किया, जो ना करना था वो सब किया, जितना नहीं करना था उतना सब किया, हर वो चीज़ किया जो दोनों वहाँ पर रात में कर सकते थे। दोनों वहाँ से जो सब कुछ करना था वो करके आए, दोनों बहुत खुश थे, बहुत मज़ा आ रहा था दोनों को। अब दोनों का जो है वो ये सिलसिला जो है वो चलने लगा था, क्योंकि अब मज़ा तो दोनों तरफ आ रहा था, अहमद को भी और शहजादी बिनते फैसल को भी। शहजादी बिनते फैसल जो है वो इससे पहले इस मज़े से नहीं गुजरी थी, और अहमद जो है वो भी आज तक इस मज़े से नहीं गुजरा था, क्योंकि अहमद की भी शादी नहीं हुई थी। शहजादी बिनते फैसल जो है वो अब अहमद को डेली डेली लेकर के जाती कहीं ना कहीं, और डेली डेली उसका ऐसा होता, नतीजा ये निकला कि शहजादी बिनते फैसल जो है वो एक दिन प्रेग्नेंट हो गई। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, तो शहजादी बिनते फैसल जो कि प्रेग्नेंट हो गई थी, अब उनका पेट जो है वो बाहर आना शुरू हो गया था। तो अब लोग जो है वो, उनकी सहेलियां जो हैं और उनके लोग जो हैं वो उनसे थोड़ा थोड़ा बातें करना शुरू कर दिए थे कि तुम इतना मोटी क्यों होती जा रही हो, तुम्हारा पेट इतना बाहर क्यों आ रहा है, अगर तुम्हें कुछ वैसी बात है तो तुम जिम ज्वाइन कर लो, अपना पेट लेकिन अंदर करो, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। तो शहजादी बिनते फैसल जो है वो बहुत, जब सब उसको लोग कहते हैं तो वो जो है जाती है और फिर अहमद से बताती है कि अहमद, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और 2 महीने से तीसरा महीना लग गया है। अब जब अहमद से ये बात बताई जाती है तो अहमद तो बेचारा गाड़ी चलाने वाला, जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, और उसको समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या, हम जाएं तो जाएं कहाँ, बोले तो बोले क्या। सऊदी सऊदी का कानून इतना सख्त है कि जहाँ के कानून के बारे में सुन करके लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, जहाँ पर माफ़ी नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ पर दोषी को सिर्फ सज़ा मिलती है। अहमद के जो है वो हाथ पैर कांपने लगे, अहमद जो है वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मैडम आप ये क्या कह रही हैं, मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये दास्तान मुझे बता रही हैं, और वो भी अब बता रही हैं जब 2 महीने 2.5 महीने बीत चुके हैं। अगर आप ये बात पहले बताती तो हो सकता था कि यहाँ नहीं बाहर कहीं ना कहीं तो अभी इसका अबॉर्शन जो है वो हो सकता था, लेकिन 2 से 2.5 महीने बीत चुके हैं, अब तो अबॉर्शन भी नहीं हो सकता, शायद बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो जो है वो रोने लगा। लेकिन शहजादी जो है, शहजादी बिनते फैसल जो है वो अहमद से सच्चा प्यार करती थी, सच्चा इश्क करती थी। उसने कहा कि अहमद, तुम्हें रोने और परेशान होने की बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी ऐसा कुछ ना करो। और शहजादी बिनते फैसल जो है वो अहमद से कहती है कि अहमद, हम तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता निकाल देंगे जिससे ना तुम्हें तकलीफ होगी और ना ही हमें तकलीफ होगी। तो अहमद कहता है कि ऐसा क्या करोगी जिससे ना हमें तकलीफ होगी ना ही तुम्हें तकलीफ होगी। तो शहजादी बिनते फैसल कहती है कि चलो, अब हमें वो करना चाहिए जो हम बहुत पहले से सोच के रखे हुए थे। शहजादी बिनते फैसल जो है वो अहमद को लेती है और ख़ुद जो है वो सऊदीया से निकल लेती है। अपना कुछ पैसा लेती है, अपना सब कुछ लेती है, अपना सारा कारोबार सब कुछ वहीं पर अपने घर के लोगों के, अपने रिश्तेदारों के ज़िम्मे सौंप करके जो है शहजादी वहाँ से निकल लेती है तुर्की की ओर। शहजादी तुर्की चली जाती है और अहमद भी उसके साथ में तुर्की चला जाता है, और वहाँ पर दोनों जो है वो जाकर के रहते हैं, और शहजादी वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती हैं। शहजादी को जो है वो एक बेटा होता है, बेटा बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही प्यारा होता है, और उसका बाप जो है वो अहमद होता है। वहाँ पर शहजादी एक बेटे को जन्म देती है, और उसके बाद में शहजादी जो है वो दोनों की शादी भी जो वहाँ पर जाकर के दोनों शादी कर लेते हैं।
वहाँ जाने के बाद सबसे पहले दोनों शादी करते हैं और उसके बाद में जो है वो बेटे को जन्म देती हैं। और फिर वहाँ से दोनों तकरीबन 2 से ढाई साल के बाद में जो है वो वहाँ से लौट करके आते हैं। शहज़ादी जो है वो अपने बेटे को साथ में लेकर के आती है और अहमद भी आता है। और अहमद का चाल ढाल सब कुछ जो है वो बदल चुका था, बिल्कुल अरबियों जैसा हो चुका था। अहमद जो है वो आज से 3-4 साल 5 साल पहले जो है वो आया हुआ था पाकिस्तान से, तो वो एक पाकिस्तानी गरीब लड़का था, लेकिन अब वो एक सऊदी अरब का एक अमीर लड़का बन चुका था। उसकी शादी हो चुकी थी सऊदी अरब की एक लड़की के साथ में, एक बच्चे का बाप बन चुका था। उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ था, उसके पास पैसा था, सब कुछ था। इधर पाकिस्तान में वो पैसे भी जो है वो भेजता रहता था और उसके घर वालों की जो है वो माशी हालात भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके बाकी जो भाई बहन थे वो भी अब अच्छे से जो है वो पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया से चलने लगा था। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। जल्द ही लौटूंगा एक नई कहानी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।